को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एसोसिएट स्पॉन्सर रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। नमस्कार, आज आप लोगों के लिए छोटा नहीं बहुत बड़ा सरप्राइज है। देखिए मेरे साथ कौन है। मेरे साथ हैं आचार्य बालकृष्ण जी। नमस्कार। आज आपके बहुत सारे मिथ्स जो आयुर्वेद को लेकर, औषधियों को लेकर, स्किन केयर को लेकर, आपके अपने बच्चों को लेकर आपकी ज़िंदगी में हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आचार्य जी उनको दूर करें और ये समय समय पर आपके साथ आते रहेंगे। अपनी सारी आपकी प्रॉब्लम्स आप हमें भेज सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं और आचार्य जी उन सबका जवाब देंगे। आचार्य जी, इतना खूबसूरत आपने सेंटर बनाया है, पतंजलि का, योग का, हर चीज़ का, अपने औषधियों के ऊपर इतना अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि लोगों को जब आप आयुर्वेदा से ट्रीट करते हैं तो एलोपैथी का इतना ज़्यादा ज़ोर है कि वो आयुर्वेद को एलोपैथी के साथ में काम करते हैं, मतलब छोड़ने को तैयार ही नहीं होते हैं विदेशी दवाइयों को। क्या आपको भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? इसमें जो लोगों की अभिरुचि, दरअसल लोगों की अभिरुचि नहीं है, यहाँ लोगों को विकल्प नहीं है, ये उनकी एक तरह से समस्या है। एक होता है एक चीज़ को लेकर के बहुत हमको अंदर से रुचि होना, एक होता है कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो एक समस्या के समाधान के लिए दूसरा विकल्प ना होने की वजह से उसके लिए उसको अपनाना। तो जहाँ तक आयुर्वेद या एलोपैथिक या दूसरे किसी भी सिस्टम की बात है तो मैं इसी तरह से मानता हूँ कि लोगों के पास विकल्प नहीं है, इसीलिए लोग परेशान थे। अब विकल्प के रूप में जब आयुर्वेद या प्राकृतिक जो उपाय हैं या जड़ी बूटियां हैं वो अभी लोगों के जीवन में आने लगी हैं तो लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, पर थोड़ा नॉलेज के अभाव में कई बार वो सोचते हैं कि इसके ऊपर अभी रिसर्च कितना हुआ है या इसकी जानकारी ना होने की वजह से कहीं कहीं पर थोड़ी शंका भी है, परंतु जानकारी बढ़ने से वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। जी। और मैं आपसे, जैसे मैंने बोला भी, मैं व्यूअर्स से भी बात करना चाहूँगी। आपका एलोवेरा जेल बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उस प्रोडक्ट से। ऐसे ढेर सारे और प्रोडक्ट्स हैं बट वो मेरा फेवरेट है। तो बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ, हमें मेल्स भी आते हैं, महिलाएं घर में एलोवेरा का पौधा लगा लेती हैं और बस निकाल कर लगा लेती हैं, सोचती हैं ये और प्राकृतिक हो गया। तो क्या ये ठीक है या हर किस्म का एलोवेरा स्किन के लिए ठीक है? प्रायः जो एलोवेरा जो मिलता है, वैसे तो एलोवेरा की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, वैराइटीज़ हैं, परंतु जो प्रायः घर में लगाया जाता है उसमें दो तरह की होती हैं। यदि उसको ऐसा देखा जाए तो एक कड़वी होती है खाने में थोड़ी सी, एक थोड़ी मीठी होती है। तो मीठी की जगह पर मीठी जो है ज़्यादा औषधीय गुणों से युक्त होती है और उसको घर में जो जहाँ भी उगता है वो उसको सिर्फ ये देख लें कड़वी ना हो। और दूसरी चीज़, एलोवेरा पत्ते को तुरंत निकाल करके ना लगाएं, उसको काट करके जो एलोए होता है पीला पीला से निकलता है उसको थोड़ा उल्टा लटका दें कुछ घंटा या उल्टा खड़ा कर दें। खड़ा करने के बाद वो पीला द्रव्य निकल जाता है, निकलने के बाद उसको गुदा निकाल करके आराम से लगा सकती हैं। अच्छा। और वो अच्छा है, परंतु तुरंत निकालते ही ना लगाएं, बस इतनी सी सावधानी की आवश्यकता है। और दूसरी बात, सब जगह पर जब चाहें जब उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके लिए एलोवेरा जेल हमारा जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी औषधीय गुण और हमने मिलाई हैं। बाकी एलोवेरा ही, जैसे आप देख रहे हैं ये एलोवेरा जो नॉर्मल यूज होने वाला एलोवेरा है जी। तो जैसे ये जो यहाँ पर जो ज़्यादा जो प्रयोग होता है भारतवर्ष में यही है, जिसको हम लोग इंडियन एलोवे बोलते हैं। एलोवेरा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दूसरा उसी की ही एक ये प्रजाति है। तो इसमें ये दो तरह के ही ज़्यादा मिलते हैं जी। बाकी एलोवेरा की दूसरी प्रजातियां हैं पर वो कम मिलती हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि एलोवेरा को हम इसको जैसे एक एलोवेरा के पत्ती को जैसे ये है, तो ये एलोवेरा का इसमें से, क्योंकि पीला आप देखेंगे थोड़ा सा पीलापन है ये जी, बिल्कुल ये पीला निकल जाएगा थोड़ा करने से। इसको धो दे तो इसके बाद में फिर ये पीलापन हट जाएगा, तो फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट जी। और बच्चों के लिए अगर आपके पास इस तरह से पतंजलि काम कर रहा है, जैसे आपने रिसर्च सेंटर इतना खूबसूरत बनाया है, तो बच्चों की माइंड की पावर के लिए, आजकल बच्चे पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप देखते ही हैं, और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के माइंड शार्पनिंग के लिए आप क्या कहेंगे? और उनको वीडियो गेम्स खेलनी चाहिए कि नहीं? कंप्यूटर उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं? इस सब पर आपका क्या कहना है? बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत चाहिए। शारीरिक श्रम के साथ में
मानसिक श्रम के रूप में तो जो स्कूल के एक्टिविटीज़ हैं, होमवर्क हैं, पढ़ाई के जो काम है वही बहुत पर्याप्त रहता है। पर यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो उनको मानसिक कार्यों में, उस तरह के कार्यों में लगा लें, क्योंकि कंप्यूटर गेम जो खेलते हैं या उस तरह की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वहाँ पर शरीर का जो मूवमेंट है, शरीर की क्रियाशीलता है वो नहीं होती है, मानसिक की होती है। पर मानसिक ही, क्योंकि वहाँ से कोई सृजनात्मक नहीं होती है। मन को, बच्चों को मानसिक क्रिया में लगाएं तो सृजनात्मक चीज़ों में लगाएं, जहाँ से कुछ सृजन होता हो या जहाँ से गति होती हो। यानी कि जब कंप्यूटर में होते हैं तो एक ही तरह की स्थिति में मन उनका रहता है, तो उससे मस्तिष्क का विकास उतना नहीं हो पाता है। अभी तो मस्तिष्क के अंदर विकृतियाँ आ सकती हैं। तो शारीरिक श्रम के साथ साथ में, जैसे अभी योग को लेकर के पूरी दुनिया में एक रुचि बनी है, योग को लेकर के आज पूरा इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, उसमें श्रद्धेय स्वामी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, पतंजलि परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उस चीज़ में बच्चों को योग प्राणायाम बचपन से सिखाएं, क्योंकि आज लाखों बच्चे योग कर रहे हैं। तो उन बच्चों को योग के प्रति रुचि पैदा करें। वो खेल खेल में सहज रूप से योग कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने लिटरेचर भी तैयार किया है, योगा कोर्स या सिलेबस के हिसाब से भी हम लोगों ने किताबें बनाई हुई हैं। तो उस चीज़ के प्रति उनको, बच्चों को लगाएं। इसी तरह से आहार के ऊपर आज हम लोग जो जंक फूड, फास्ट फूड जो लेते हैं, हालांकि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, उससे बच्चे मोटे हो रहे हैं, असमय में उनके हार्मोन चेंज हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों को मासिक धर्म शुरू हो जाता है, लड़के मोटे हो रहे हैं, मानसिक रूप से कई तरह के, क्योंकि उसके अंदर बहुत तरह के जो फास्ट फूड में, जंक फूड में विविध तरह के केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल न केवल फिजिकल लेवल पर, हमारे मेंटल लेवल पर भी वो असर डालते हैं। हमारे मन और मस्तिष्क के अंदर वो विकृतियाँ पैदा करती हैं। तो उन चीज़ों से बचे, हो सके जितना उनको ताज़ा भोजन खिलाएं और सीजन के जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनको खिलाएं। तो इस, यदि बाकी जैसे जो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जैसे च्यवनप्राश है या बादाम पाक है, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ों पर खाने के विषय में, उनके आहार के विषय में थोड़ा ध्यान दे दें तो बच्चे ठीक हो सकते हैं, मोटापा से बच सकते हैं, इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा योगासन से, प्राणायाम व्यायाम से जोड़ें, थोड़ी सी अपने संस्कृति और परंपराओं से जोड़ें। खाने के विषय में फास्ट फूड और जंक फूड से बचा करके घर के आहार की खाने की आदत डालें। पहले हम कहते हैं बेटा ले ले, तेरे के लिए ये चॉकलेट है, ये बच्चा ले ले, ये तेरे लिए वो है, कुछ भी हम ले आते हैं, टॉफ़ी वगैरह बाज़ार की चीज़ें लाते हैं। पहले हम आदत डलवाते हैं, फिर बाद में वो बच्चे उसमें आदी हो जाते हैं, फिर हम छुड़ाने के लिए प्रयास करते हैं। इससे अच्छा ये है कि उनको आदत ही ना पड़ने दें, शुरू में हम प्रयास ना करें, क्योंकि बचपन में जिस तरह का भोजन हम खिलाते हैं बच्चों को, वो आजीवन ताउम्र वो उसी तरह के भोजन की रुचि बच्चों में बनी रहती है। जी, और मैं कुछ जापानीज़ सिस्टम को स्टडी कर रही थी, वो क्योंकि हमारी तरह जापान और चीन ने भी उंगलियों पर, मुद्राओं पर, एनर्जीज़ पर बहुत काम किया। तो जापान में कुछ इस तरह का मैं लिटरेचर पढ़ रही थी कि इस उंगली को दबाया जाए तो आपका गुस्सा कंट्रोल होता है, और एस्ट्रोलॉजिकली भी हमने कोशिश की इसको जोड़ें। पर क्या ऐसी हमारे पास भी कोई मुद्रा है जिससे आपका, सिवाय ज्ञान मुद्रा के, जिससे आपका मन और ज़्यादा बैलेंस हो सकता है, आप में शांति आ सकती है? यदि व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 5 मिनट का भी यदि ध्यान करता है तो उससे मन शांत होता है, मन के विकारी भाव दूर होते हैं, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। और बच्चों के लिए जैसे बुद्धि तेज होने की हम बात करते हैं, बुद्धि की एकाग्रता होने से ही उनकी क्षमताएं बढ़ती हैं। तो उसके लिए ध्यान बहुत कारगर है। 5 मिनट बैठ कर के आँख बंद करके बहुत निश्चिंत होकर के और निश्चेष्ट होकर के, किसी तरह के बाह्य विचारों से रहित होकर के यदि हम करते हैं, वो सरल उपाय है। वो कोई भी अभ्यास करता है, या किसी को रुचि है कोई मंत्र आदि उच्चारण की या कोई शब्द उच्चारण की, ओम आदि का शब्द का उच्चारण, वो भी कर सकता है। तो वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा ज्ञान ध्यान मुद्रा तो है ही है, एक्यूप्रेशर में भी जो हमारी उंगलियों के सारे टिप्स हैं उसको दबा सकते हैं, उससे पूरा लाभ होता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। जैसे बादाम है, आयुर्वेद के हिसाब से उसको बुद्धिवर्धक माना गया है। 3-4 बादाम और कुछ थोड़े से 1-2 काली मिर्च पीस करके उसको घोट करके बच्चे को दे दिया जाए, उससे भी मस्तिष्क के विकास में और एकाग्रता में भी वो लाभकारी है। क्योंकि जहाँ तक ध्यान को मैं समझ पाई हूँ, आप जितना तो नहीं काम किया होगा, पर जो थोड़ा बहुत सुबह नियम से करते हैं, तो 4:30-5 बजे के बीच में उठकर मैं घंटा भर ध्यान करती हूँ और 4 घंटे से ऊपर मैं सोती नहीं हूँ, ना समय मिलता है ना इच्छा। तो ये जो मिथ है कि 8 घंटे सोना ज़रूरी है, क्या ध्यान करने से, क्योंकि लोगों को जब तक फ़ायदा समझ में नहीं आता वो उस चीज़ को करते नहीं हैं, तो ध्यान करने से क्या हम नींद को भी अपने तरीके से
बैलेंस कर पाते हैं? ध्यान करने से, योग करने से अति निद्रा या अनिद्रा दोनों को ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज दुनिया में दो तरह की ही समस्या है। कोई तो कहता है कि जी मुझे बहुत नींद आती रहती है, दूसरे लोग कहते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहें कि नहीं मेरे को नींद आती तो है पर एक निश्चित नींद आती है। तो नींद जो होनी चाहिए आदमी के हिसाब से, बच्चों के लिए लगभग जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो 10 घंटा तक भी सो सकते हैं, फिर 8 घंटा, और बुजुर्ग हैं तो 8 घंटा। नॉर्मल जो निद्रा की मात्रा शास्त्रों में मानी गई है वो 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है। और आप जैसे जब 4 घंटा सोने वाले हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो लगभग 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है व्यक्ति के लिए। 6 घंटा सोना चाहिए, पर सोने का समय निश्चित होना चाहिए कि 6 घंटा हम कब सोएं। तो जो शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त जो है लगभग 4 बजे प्रारंभ हो जाता है, 3:45-4 बजे। तो हम मानते हैं कि 10 बजे तक लगभग सोने का प्रयास करना चाहिए। 10 साढ़े 10 बजे तक व्यक्ति को नॉर्मल रूटीन में सोना चाहिए। परंतु आजकल क्या है कि लोग बहुत रात तक जागते रहते हैं और फिर सुबह बहुत लेट तक सोते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो क्योंकि जो जीवन चक्र की तरह से समय की जो घटिका होती है ना, वो समय घटिका एक निश्चित है। आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ सिद्धांत जो बताए गए हैं उसके अंदर जैसे प्रातः काल कफ की अधिकता होती है, मध्याह्न में पित्त की अधिकता होती है, रात्रि को वायु की अधिकता होती है। तो आपने देखा होगा कि रात में जो आर्थराइटिस वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कफ वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं सुबह उठने के बाद में आपने देखा होगा उनको ज़्यादा बलगम की शिकायत होती है, खांसी होती है, कफ होता है। और जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, धूप की प्रॉब्लम होती है, उनको दोपहर को ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह से ये एक वात पित्त कफ का एक घड़ी का एक वो है, चक्र है। तो उसमें यदि आप देखेंगे कि रात्रि को क्योंकि वायु का प्रभाव होता है, सुबह कफ का प्रभाव होता है। सुबह जल्दी उठने से आपका पेट साफ होगा। क्यों? क्योंकि वायु का कार्य गति है और कफ का कार्य श्लेष्मा है। गति और श्लेष्मा के होने से प्रातःकाल पेट भी ठीक साफ हो जाएगा। तो इसलिए उसके बाद में जब धीरे धीरे प्रातःकाल जब आदमी लेट उठेगा तो फिर उसके बाद कफ और पित्त का समय शुरू हो जाएगा। तो जो गति का काम खत्म हो जाएगा वायु खत्म होने से, कफ का कार्य होने से श्लेष्मा तो बनी रहेगी, परंतु पित्त के होने से खुश्कता बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो लेट उठेंगे तो वो कब्ज के शिकार लगभग ज़रूर होंगे, और जल्दी उठेंगे तो कब्जे के शिकार कम होंगे। तो ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। उस प्रकृति की व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने एक वैज्ञानिक ढंग से उसको स्थापित करने का या उसको बताने का प्रयास किया। उसी का नाम आयुर्वेद है। उस तरह से यदि हम अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, ऋतुचर्या को हम बनाते हैं, आहारचर्या का पालन करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों की इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी हैं, और अब तक मैं बात कर रही थी बच्चों पर, लेडीज़ पर। एकदम से मेरी नज़र इस अमरूद के पेड़ पे पड़ी। इतनी खासियत हम सुनते हैं अमरूद के बारे में, अमरूद के पत्तों के बारे में, कुछ टिप्स हमें भी दीजिए इस पर। जी नहीं, अमरूद ये मात्र फल नहीं है, ये एक औषधीय गुणों से युक्त पेड़ भी है। जनरली जितने भी फल होते हैं सब लोग डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकते हैं, पर तो अमरूद को सब खा सकते हैं। कब्ज़ के लिए बहुत ही अद्भुत है, पेट के रोगों के लिए अमरूद बहुत ही बेहतरीन है। और इन अमरूद के पत्ते भी बहुत गुणकारी हैं। जैसे किसी को कफ बलगम वगैरह है तो इस पत्ते को कूट करके उबाल करके थोड़ा सा उसमें अदरक और थोड़ी काली मिर्च डाल करके गरारे कर लें, गला ठीक हो जाएगा, कफ निकल जाएगा। और किसी को स्वेलिंग है, इसमें थोड़ा अजवाइन और संधा नमक डाल करके उसको उबाल करके यदि सिकाई करें तो उससे सूजन भी उतर जाएगी। विशेष करके जिनके टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं या गला ख़राब है, उस स्थिति में, या आवाज़ बंद हो रखी है, तो ये अमरूद के पत्तों का जो काढ़ा बना करके जो गरारे करना है वो बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त तो थोड़ा सा पका हुआ, मतलब ज़्यादा पका हुआ नहीं, आधा पका हुआ यदि अमरूद होता है तो उसको यदि आग में भून करके थोड़ा नमक डाल के खाने से खांसी भी ठीक होती है। तो बहुत सारे गुण हैं। वो अमरूद लाभकारी है, इसीलिए इसको अमृत फल भी आयुर्वेद में इसको हम मानते हैं, बहुत ही लाभकारी है ये जी। मैं जब लोगों के घर जाती हूँ, क्योंकि वास्तु का काम है, देखती हूँ बस बहुत शौक होता है गार्डन्स बनाने का, पैसा भी होता है, पर वो सूख जाते हैं, जिस चीज़ को मैं बहुत नेगेटिव मानती हूँ। क्या आप मानते हैं इस बात को कि पेड़ हमें हर समय ऊर्जा देते हैं, और जो लोग पेड़ों का ध्यान नहीं रखते फिर कुदरत उनका ध्यान नहीं रखती? देखिए, आजकल आदमी का सूखना अच्छा है क्योंकि बहुत मोटे हो रहे हैं, पर पेड़ का सूखना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तो पेड़ फूलें, आदमी सूखे, ये अच्छा है।
और पेड़ों के लिए, क्योंकि अभी कुछ रिसर्च हुआ है, एक काफ़ी इंटरनेशनली काफ़ी इन लोगों ने अभी रिसर्च किया इसके ऊपर कि जहाँ पर भी पेड़ पौधे होते हैं उस जगह पर वहाँ का इन्वायरमेंट की जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव होती है। और आयुर्वेद में तो बहुत प्राचीन काल से ही सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के लिए नहीं, ऋषियों को पता था, जैसे तुलसी का पौधा है, उनको पता था कि यह ऑक्सीजन देती है, इसीलिए तुलसी को हमने भगवान के रूप में माना। पीपल का पेड़ था तो पीपल के लिए हम लोगों ने ये माना, ऋषियों ने ये माना कि पीपल के अंदर जो है वह भी हमने उसको भगवान का रूप दिया। तो ये वृक्षों में देवताओं की कल्पना ये निरर्थक नहीं है। वृक्षों में देव की कल्पना उनके गुणों की वजह से है। देव का मतलब है जो देने वाले हैं, जो देते हैं हमको ऑक्सीजन देते हैं, जीवन देते हैं, और सब तरह के हमारे जो जीवन का निर्वहन का साधन है वो वृक्षों से ही हमको प्राप्त होता है। इस तरह से इनको दैवीय गुणों से हमारे ऋषियों ने उन चीज़ों को वृक्षों को उनकी मान्यता दी, उनको एक तरह से पूज्य माना। तो ये विशेष चीज़ रही। और अभी भी घरों में भी जो वृक्ष आदि लगाते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ आप ऑर्नामेंटल ही लगाने की जगह पर घरों की सुंदरता को भी आप बनाइए और औषधि गुणों को भी पाइए। इसलिए जितनी जगह है आपके पास, चाहे आपके पास गमले रखने की जगह है, चाहे कोई पेड़ उगाने की जगह है, वहाँ प्रयास करिए कि आप औषधीय गुणों से युक्त वृक्षों को आप लगाइए। हम ऐसा मानते हैं और हमने प्रेरित किया है और आज लाखों लोग इस चीज़ का अनुसरण भी कर रहे हैं। ये खुशी की बात है जी। अब एक और खूबसूरत पेड़ पर मेरी नज़र गई, आम का पेड़। आम का पेड़ हमारे घरों के आसपास ज़रूर होता है। अगर आप गांव में या ऐसी जगहों पर रहते हैं तो घर के अंदर भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आम के पेड़ के पत्ते आप देखते हैं, पूजाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है, घर में वांदनवार लगाया जाता है। आम के पत्तों में भी क्या कोई औषधीय गुण है? बिल्कुल। आम जो है एक तरह से इसको सात्विक वृक्ष माना गया है, इसलिए पंच पल्लव में, पूजा में, हमारी संस्कृति में इसको काफ़ी महत्व दिया गया है। और आम जो है, आम हमारे शोथ को भी हरण करता है। आम के पत्ते को उबाल करके यदि उसको काढ़े को पिला दिया जाए तो अंदर की और बाहर की सूजन को भी ये दूर करता है। और आम का पत्ता भी जैसे मैंने बताया आपको कि ये शोथर के होने के साथ साथ में गले के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। और आम का फल तो बहुत लाभकारी और गुणकारी है ही है। तो ये आम के लिए, क्योंकि आम्र को फलों का राजा कहा गया है कि आम जो है फल का राजा है। पर वो जो आजकल क्योंकि कृत्रिम रूप से जो पकाया जाता है आम को, और कृत्रिम रूप से पका करके या केमिकल आदि के द्वारा, वो हानिकारक होता है। पर जो सहज पका हुआ, पेड़ का पका हुआ या टपका हुआ, वो आम बहुत ही गुणकारी होता है। वो पौष्टिकता के साथ साथ में शारीरिक बल को देने का सबसे उत्तम साधन उसको माना गया है जी। तो आचार्य जी, कोई वेट लॉस के लिए भी पत्ते हैं? आजकल महिलाओं को बड़ी दिक्कत है। हाँ, उसके लिए अभी आपको हमारे यहाँ पर उद्यान में मिल जाएगा। अश्वगंधा ये लगा हुआ है, आप देखेंगे तो ये अश्वगंधा का पौधा है। जैसे अभी आप मोटापे के लिए कह रही थी, ये अश्वगंधा बहुत ही आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही अद्भुत पौधा है। इसके बहुत सारे गुण हैं और हमको ये पता नहीं था कि अश्वगंधा के जो पौधे हैं, ये इसमें जो पत्ते हैं मोटापे को दूर करते हैं। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि राजस्थान के अंदर में एक व्यक्ति मोटापा कम करने का कुछ औषधि दिया करता था। तो लोग जाते थे, वो कहते थे कि जी मैं ताज़े पत्ते ही खिलाऊंगा, 3 दिन आप वहाँ रहो। 3 दिन ये एक पत्ते को वो मसल करके गोल बना करके गर्म पानी से सुबह दोपहर शाम 3 दिन खिलाते थे। उसके बाद भेज देते थे। फिर कहते थे 15 दिन बाद आना, थोड़ा खाने में कंट्रोल करना। इससे वेट लॉस होता था। तो वज़न कम करने के लिए अद्भुत था। तो क्या उन्होंने बताया नहीं किसी को, तो फिर हमने किसी तरह से वहाँ संपर्क करके पता किया और पता करने के बाद ये पता चला कि अश्वगंधा, क्योंकि यह आयुर्वेद के शास्त्रों के अंदर इस तरह का उल्लेख नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को वजन कम करने के लिए इस पत्ते का, अश्वगंधा के पत्ते का सेवन का प्रयोग बताया है। ये निरापद है, क्योंकि हालांकि बहुत ज़्यादा पत्ते खाने पर ये टॉक्सिक होता है, परंतु एक पत्ते से कोई नुकसान नहीं होता है। तो उस पत्ते को यदि आप गोल बना करके उसको गर्म पानी से निगल लेते हैं, सुबह खाली पेट, शाम को भी 2 बार ले लेते हैं, पर्याप्त है। और खाने में हल्का रखें तो महीने में, और थोड़ा प्राणायाम और योगासन करें तो आप कई किलो वजन कम कर सकते हैं। और अश्वगंधा की कैप्सूल्स या पाउडर हम लोगों ने अश्वगंधा का जो पाउडर होता है उसके मूल का, उसके रूट का होता है, वह मोटापा कम नहीं करता है, वो शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। परंतु पत्तियों का, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में बड़े ऐड आते थे लोगों ने, वो अश्वगंधा का पत्ते का बाद में ही हमारे ऐड सुन करके हमको बाद में पता चला कि वो जो है पत्तों का एक्सट्रैक्ट करके वो कैप्सूल बनाकर स्लिम टी बेच रहे हैं। परंतु उससे ज़्यादा नहीं, आप ताज़े पत्तियों का सीधा प्रयोग करिए। ये पौधा आप गमले में भी लगा सकते हैं। वो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक कहीं भी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारतवर्ष में लगाया जा सकता है।
इसको घर में लगा करके इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आचार्य जी को इतने सालों से हम ऐसे ही देख रहे हैं, बल्कि हर साल ये और बेहतर होते जाते हैं। इस समय इनकी स्किन पर इतना ग्लो है, आप खुद भी देख सकते हैं, पर क्योंकि मैं सामने हूँ तो मैं आपसे ज़्यादा देख सकती हूँ। तो इसके पीछे क्या राज है, आप क्या सजेस्ट करेंगे हम लोगों को, बल्कि मुझे भी? नहीं, आप वैसे बहुत प्रकृति की, परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि शारीरिक बनावट वह एक परमात्मा की देन होती है। उसको बना करके रखना मनुष्य का कर्तव्य होता है। भगवान तो बहुत सुंदर बना करके भेजता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, बड़े क्यूट से, बड़े प्यारे से लगते हैं। उस सुंदरता को, उस प्रकृति के परमात्मा की देन को हम लोग भुला देते हैं और एक तरह से उसका असम्मान करते हैं, तब जाकर के विकृतियाँ पैदा होती हैं। जब कहने के लिए होता है कि हम कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पहला सुख निरोगी काया, पर उस काया के लिए कोई ध्यान नहीं देता है। इस काया को हम साधन के रूप में दूसरे चीज़ों को कमाने के लिए प्रयोग तो कर लेते हैं, पर इस साधन को ठीक रखना है, इसमें हमारा ध्यान कम जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपनी दिनचर्या को ठीक करें, अपने आहार विहार को ठीक करें और थोड़ा प्रसन्न रहें, क्योंकि प्रसन्नता जो है वह बहुत ज़रूरी है जीवन में। अवसाद से थोड़ा बच कर के रहें, क्योंकि तनाव सब रोगों में सबसे भयानक जो शत्रु है वो तनाव है। क्योंकि जितनी भी दुनिया में बीमारियां होती हैं वो अवसाद से ज़्यादा होती हैं। और संयम जो है सबसे बड़ा रसायन कहा गया है। तो रसायन के लिए जब महर्षि चरक जब सारे रसायनों के वर्णन करने के बाद में वो कहते हैं कि सबसे बढ़िया रसायन क्या है, वो कहते हैं संयमम परमम रसायनम, कि सदाचार, संयम, सच्चरित्रता, वो हमारी ईमानदारी, वो सबसे बड़े रसायन हैं। तो उनका पालन करें, जीवन में प्रसन्नता से रहें। और दूसरी बात, आदमी काम करता है, हमेशा व्यक्ति सोचता है कि मैं काम करूँगा, उससे साधन कुछ प्राप्त होगा, पैसा मिलेगा या जो भी मिलेगा, उससे फिर मैं मस्ती करूँगा, फिर उससे मुझे सुख मिलेगा। इस कल्पना से, यानी कि एक कल्पना के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, उन कल्पनाओं की एक लंबी श्रृंखला को सामने रखते हुए हम काम में प्रवृत्त होते हैं, कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हमारा मानना ये है कि हम उस लंबी परंपराओं को, लंबी श्रृंखलाओं को तोड़ करके ये सोचें कि जो मैं कर रहा हूँ इसके लिए ही मुझे करना है, यानी जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा कर्तव्य ही मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्तव्य ही मेरा जीवन का उद्देश्य है। इस भाव से फिर हम करेंगे तो हम कहीं पर भी होंगे, हम कुछ भी कर रहे होंगे, तो जो उसका आनंद है उसको हम ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे, उसके आनंद को ज़्यादा ले पाएंगे, क्योंकि वो मेरे सामने है। मैं अभी आपके सामने हूँ, मैं अभी आपको कुछ आप पूछ रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, तो इस समय पर मैं इसी में हूँ, आनंद हूँ, मेरे लिए यही सुख है। उसके बाद मैं जाऊंगा, कुछ दूसरे कार्य करूंगा, मेरे लिए वही कार्य ही वही पूजा है, जो कर्म ही पूजा। कर्म पूजा का अर्थ यह है कि हम जो भी करें वो इतना सुंदर करें कि हम परमात्मा को वो अर्पित कर सकें। जो हम परमात्मा को अर्पित कर सकते हैं शायद वो बहुत सुंदर होता है, पर हम ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ उसको आगे पीछे कर करके और कुछ थोड़ी सी चीज़ जो भगवान के लायक, उसमें से 99 गड़बड़ करके एक भगवान के लायक करके सौंपें, शायद वो उचित और बहुत अच्छा नहीं होगा। तो बस यही प्रयास रहता है, बाकी प्रभु की कृपा है। आप अपने मन को कैसे संभालते थे, क्योंकि जो आज आप बात बोलेंगे वो लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे और उनके मन को वो बात संभालेगी। तो मैं ये मानता हूँ कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता है। यदि आप काम कर रहे हो, आपकी नीयत साफ है, आप अपने आप में ईमानदार हो, तो दूसरे की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एसोसिएट स्पॉन्सर रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।